उसने अपनी आंख दे दी, पेड़ से लटक गया। भिखारी बनकर दुनिया में घूमता रहा, न इसलिए क्योंकि उसे मजबूरी थी, बल्कि क्योंकि ताकत कभी मुफ्त नहीं मिलती। यह कहानी है ओडिन की, एक ऐसे देवता की जिसने ज्ञान और शक्ति के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो ओडिन कौन था? नॉर्स पौराणिक कथाओं में ओडिन को कहते हैं ऑलफादर, यानी सभी देवताओं का पिता। लेकिन वो कोई मीठा बोलने वाला दयालु देवता नहीं था। ओडिन था युद्ध का देवता, ज्ञान का देवता, कविता का देवता और एक ऐसा देवता जो हमेशा कुछ नया पाने के लिए कुछ न कुछ छोड़ता रहा। असगढ़ का राजा और वलहल्ला का मालिक, जहां वीर योद्धा मृत्यु के बाद जाते थे, ओडिन सिर्फ ताकत का नहीं, विरोधाभासों का देवता था। जहां एक ओर वो युद्ध में वीरता का प्रतीक था, वहीं दूसरी ओर वो कविताओं और संगीत में डूबा हुआ भी दिखता था। उसकी दाढ़ी लंबी थी, चेहरा अनुभवों से भरा हुआ और आंख सिर्फ एक, पर वो एक आंख भी इतनी पैनी थी कि वो इंसानों के दिलों को चीर कर देख सकती थी। ओडिन का सिंहासन था लिड्सजाफ, जहां बैठकर वह 9 दुनियाओं को देख सकता था। पर दिलचस्प बात ये है, सब कुछ देखने की ताकत रखने वाला ये देवता खुद अक्सर अकेले बैठा दिखता था। शायद इसलिए क्योंकि जितना बड़ा ज्ञान उतनी ही बड़ी तन्हाई। ओडिन की कहानी सिर्फ राजा बनने की नहीं है, यह कहानी है ज्ञान के लिए चुकाई गई कीमत की। एक बार उसने सुना कि एक झील है, मिमिर का कुआं, जहां से अगर पानी पिया जाए तो अनंत ज्ञान मिलता है। लेकिन उस पानी की कीमत थी एक आंख, और बिना सोचे समझे ओडिन ने अपनी आंख निकाल दी, सिर्फ इसलिए ताकि वह दुनिया के राज समझ सके। सोचो, एक देवता जिसे सब कुछ मिला हुआ था, फिर भी ज्ञान के लिए अपनी आंख कुर्बान करता है। यह था ओडिन का जुनून, ज्ञान का प्यासा, एक भटकती रूह। मिमिर का कुआं कोई साधारण झील नहीं थी, वो ब्रह्मांड की यादों को समेटे बैठा था। और मिमिर एक ऐसा जीव जिसकी सिर्फ सिर ही जिंदा था, पर उसमें युगों का अनुभव था। जब ओडिन ने आंख दी तो वो केवल शरीर का हिस्सा नहीं खो रहा था, वो त्याग रहा था अपनी सहजता, अपनी सामान्य दृष्टि, ताकि वो दुनिया को वैसे देख सके जैसे कोई और नहीं देख सकता। जिस दिन उसने आंख खोई, उस दिन से ओडिन इंसानों के सबसे बड़े डर को जीने लगा, सच को देखना बिना आंखों के। अब सुनो एक और ऐसी कहानी जो बहुत कम लोग जानते हैं। ओडिन सिर्फ आंख ही नहीं, अपनी जान तक दांव पर लगा चुका था। एक दिन उसने तय किया कि वह रून सीखना चाहता है, यानी पुराने जादुई चिन्ह जो तकदीर को लिखने की ताकत रखते हैं। और इन रून को पाने का सिर्फ एक तरीका था, अपने आप को यग्रसिल नाम के ब्रह्मांडीय वृक्ष पर 9 दिन के लिए लटका देना, बिना खाए बिना पिए। और वह लटक गया, एक देवता, अपने आप की ही बलि चढ़ाकर, सिर्फ शक्ति के लिए। यह था ओडिन, एक ऐसा देवता जिसे सब कुछ चाहिए था, पर बिना कुछ दिए नहीं। यग्रसिल कोई आम पेड़ नहीं था, ये पूरे ब्रह्मांड को जोड़ने वाली धुरी थी, जिसकी शाखाएं स्वर्ग तक जाती थीं और जड़ें नर्क तक। और जब ओडिन उस पर लटका, तो वो केवल अपने शरीर से नहीं लड़ रहा था, वो अपने अंदर की कमजोरी, डर और मोह से भी लड़ रहा था। 9 दिन तक वो अंधेरे में रहा, ना रोशनी ना उम्मीद। हर दिन उसका शरीर टूटता गया, लेकिन आत्मा तेज होती गई। और 9वें दिन जैसे कोई बिजली गिरी और रून की भाषा ओडिन के भीतर उतर गई। तभी तो कहा जाता है, रून सिर्फ अक्षर नहीं थे, वो ब्रह्मांड की कोडिंग थी। और ओडिन अब सिर्फ एक देवता नहीं, तकदीर का लेखक बन चुका था। ओडिन हमेशा राजाओं जैसे कपड़ों में नहीं रहता था, वह अक्सर एक लंबे चोगे में, सिर पर टोपी, हाथ में लाठी, एक भिखारी बनकर घूमता था। लोगों को पता भी नहीं चलता कि यह आदमी जो रात में कहानियां सुना रहा है, वह खुद एक देवता है। ओडिन दुनिया देखना चाहता था, लोगों से सीखना चाहता था और सब कुछ समझना चाहता था, ताकि वह तकदीर को समझ सके। एक भिखारी जिसे सब कुछ पता था, पर फिर भी और जानना चाहता था। वो लोगों से सवाल करता, कहानियां सुनाता
और उनकी बातों में छुपा सत्य खोजता। कई बार लोगों ने उसे पागल समझा, कभी भिखारी, कभी बटोही, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि उनकी झोपड़ी में बैठा ये अधेड़ आदमी वो है जिसने आसमान रचा है। और यही ओडिन ने जाना कि किताबों से बड़ा ज्ञान जिंदगी देती है। वो इंसानों की मूर्खताओं से सीखता था और उन्हीं से भविष्य बदलने के संकेत निकालता था। ओडिन कभी अकेला नहीं होता था, उसके साथ हमेशा रहते थे दो रावण, हुगिन विचार और मुनिन स्मृति। ये दोनों हर दिन दुनिया घूमते और रात को ओडिन को सब कुछ बताते। और दो भेड़िए केरी और फ्रेकी उसके साथ ही हमेशा उसके पास रहते। और सबसे खास उसके पास थी वल्क्यारीज। ये वीरांगनाएं युद्ध के मैदान में मरे हुए योद्धाओं को चुनकर वल्हल्ला ले जाती थीं। ओडिन के लिए एक सेना बनाने के लिए हुगिन और मुनिन सिर्फ पक्षी नहीं थे, वो ओडिन के दिमाग और दिल के प्रतीक थे। हर सुबह वो उड़ते और हर शाम को ओडिन की बाहों में लौटते। एक दिन ओडिन ने कहा था, मुझे डर है कि मुनिन लौटेगा भी या नहीं। इस वाक्य में दर्द था, जैसे कोई अपने विचारों और यादों से डरता हो। और वल्क्यारीज वो सिर्फ योद्धा नहीं थीं, वो मृत्यु और मोक्ष के बीच की कड़ी थीं। ओडिन उनकी आंखों से देखता था कौन मरने के काबिल है और कौन अमरता के। उनके जरिए वो अपना स्वर्ग वल्हल्ला भरता था। एक ऐसी सेना बना रहा था जो एक दिन आखिरी युद्ध लड़ेगी रैग्नारॉक में। ओडिन जितना भी समझदार था, जितना भी शक्तिशाली था, एक चीज थी जिसे वह बदल नहीं सकता था, तकदीर। रैग्नारॉक यानी दुनिया का अंत। ओडिन को पता था कि एक दिन वह मरेगा। एक भयानक भेड़िया फेनरीर उसे निगल जाएगा। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन कुछ नया सीखता रहा, योद्धाओं की सेना बनाता रहा, रून पढ़ता रहा, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद तकदीर को थोड़ा सा ही सही टाल सके। फेनरीर वो भेड़िया जिसे खुद ओडिन ने पाला था। उसने सोचा था कि वो उसे पालकर काबू कर लेगा, पर तकदीर को कौन बांध पाया है। कई भविष्यवाणियां कहती थीं, एक दिन फेनरीर ओडिन को निगल जाएगा। इसलिए ओडिन ने उसे बांधने के लिए जादुई जंजीर बनाई ग्लेपनियर। पर वो जानता था ये जंजीर हमेशा नहीं टिकेगी। यही ओडिन की ट्रेजेडी थी, एक ऐसा देवता जो सब कुछ जानता था पर रोक कुछ भी नहीं सकता था। और फिर भी वो तैयारी करता रहा, हर दिन हर रात, अपनी मौत के स्वागत के लिए, क्योंकि वो जानता था मरने से पहले मुझे जीते जी सब कुछ समझना है। आज भी ओडिन सिर्फ पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है। वाइकिंग योद्धा अपनी ढालों पर उसका नाम लिखते थे। उनकी जंगों में ओडिन का नाम लिया जाता था।